हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल स्टॉक ऑप्शन के बारे में। सॉफ्टवेयर का स्टॉक जब फिजिकल स्टॉक से मैच नहीं करता है तब फिजिकल स्टॉक ऑप्शन का यूज किया जाता है। ये मिसमैच कई रीजन से हो सकता है, जैसे कई बार हम परचेज बिल, सेल बिल या रिटर्न्स के एंट्री मिस कर देते हैं, कई बार आइटम मिसप्लेस हो जाता है, एटसेट्रा। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल रूम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे फिजिकल स्टॉक। ड्रॉप डाउन से यस सिलेक्ट करेंगे, एस्केप करके चेंजेस को सेव कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और चेंजेस को रीलोड कर लेंगे। अब मेन्यूज के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट में हमें ऑप्शन मिलेगा फिजिकल स्टॉक का। जैसे ही हम अगर फिजिकल स्टॉक पर क्लिक करते हैं, सो इन केस हमने पहले कोई फिजिकल स्टॉक की एंट्री पास की हुई है तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, अनलेस ये यहाँ पर विंडो ब्लैंक आएगा। अब नया एंट्री क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट F2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास में विंडो ओपन होगा जिसमें डिफॉल्ट डेट ये सॉफ्टवेयर आपकी पिक कर लेगा। एंटर करते ही वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। स्टोर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी मिसमैच आया है वो कौन से स्टोर के अंदर है, तो आप अपना रेलेवेंट स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बल्क अपलोड का, जिसका मतलब है कि अगर मेरे पास में कई सारे आइटम्स हैं डिफरेंट कंपनीज की जिसकी मिसमैच हुई है, सो अगर मैं वो इकट्ठे बल्क में करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें चेंजेस कर सकती हूँ। जनरली बल्क ही चेंजेस अपलोड किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम बल्क अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई चाहे कि एक दो आइटम में मिसमैच है और वो यहीं सॉफ्टवेयर के अंदर उसका करेक्शन करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने वो भी प्रोविजन दिया हुआ है। सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो आप आइटम बेसिस पे उसके चेंजेस को करेक्ट करना चाहते हैं, एजेंसी यानी कंपनी वाइज करना चाहते हैं, या फिर मैनुअल करना चाहते हैं। इन केस ऑफ आइटम हम मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करके उनकी करेक्शन कर सकते हैं, जबकि मैनुअल के अंदर 1 बाय 1 करके हमें आइटम वाइज चेंजेस करने होंगे। अब जब आप आइटम वाइज डेटा यहाँ पर लोड कर लेते हैं ना, आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में आप वो चेंजेस ना करें, आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो जाए, तो आप डाउनलोड टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं और उस टेम्पलेट में चेंजेस करने के बाद F11 से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि जनरली प्रोसेस बल्क में किया जाता है तो इस वीडियो में हम बल्क प्रोसेस देखेंगे। सो बल्क में चेंजेस करने के लिए हम बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन दे सकते हैं कि कौन सी कंपनी के अगेंस्ट आपके मिसमैच अकर हुए हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कंपनी में चेंजेस आप कर रहे हैं स्टॉक से रिलेटेड, वो कंपनीज 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर अगर आप सर्च करना चाहें तो अपनी कंपनी को सर्च भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन मार्क कर लेंगे एंड ओके पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपने कैटेगरी वाइज स्टॉक, रैक वाइज स्टॉक मेंटेन किया हुआ है तो वो ऑप्शन भी फिल्ट्रेशन में शो हो जाएगा, क्योंकि अभी बस मैंने कंपनी वाइज सिलेक्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन किया हुआ है। सो यहाँ पे मुझे फिल्टर में कंपनी ऑप्शन शो हो रहा है। आफ्टर सिलेक्टिंग हम लोग यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब सॉफ्टवेयर मुझसे यहाँ पर पूछेगा कि किस नेम से मैं फाइल को सेव करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नेम डिफाइन कर दूंगी और F10 से टेम्पलेट को डाउनलोड कर लूंगी। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हमारे आइटम्स 1000 क्रॉस कर रहे हैं, 1000 ऐसे आइटम्स हैं जिनमें मिसमैच है, तो 1000 से ऊपर अगर आप आइटम बल्क इंपोर्ट करना चाहते हो यहाँ पर, तो जब टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे उसमें आप जो नाम डिफाइन करेंगे वो होना चाहिए मार्बुक्स अंडरस्कोर बल्क फिजिकल स्टॉक। उसी केस में फाइल वापस इंपोर्ट हो पाएगी अनलेस आप उसे करेक्टली इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो अभी के लिए हमारे पास लिमिटेड आइटम्स है, 1000 से कम है। सो यहाँ पर मैंने अपना टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है फिजिकल स्टॉक के नाम से। हम यहाँ से फाइल ओपन कर लेंगे। अब जो भी चेंजेस इन रियल मेरे पास में है वो चेंजेस मैं यहाँ पर
मेंशन कर दूंगी। सो जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ आइटम्स शो कर रहे हैं, एज पर बुक्स मेरे पास इतने आइटम्स हैं, बट इन एक्चुअल मेरे पास में कितने आइटम हैं वो यूनिट में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। सो लेट्स से मैं जैसे यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, सो इसी तरीके से हम पूरी फाइल में अपने प्रोडक्ट की मेन यूनिट डिफाइन कर देंगे, जो कि इन एक्चुअल हमारे पास अभी अवेलेबल है। इतना करने के बाद हम फाइल को सेव कर देंगे एंड फाइल को क्लोज कर देंगे। सॉफ्टवेयर में आएंगे, अब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए बल्क अपलोड पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब की बार हम सिलेक्ट करेंगे इंपोर्ट एंड सेव। इंपोर्ट एंड सेव पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर मुझसे उस फाइल का नाम पूछेगा जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम था फिजिकल स्टॉक, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है एंड हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर इंपोर्ट है वो इनिशिएट हो गया है। इसका मेल मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी आ जाएगा। अब एक बार हम फिर से डैशबोर्ड पर जाएंगे एंड अगेन स्टॉक मैनेजमेंट फिजिकल स्टॉक पर आएंगे। अब जैसे कि हमने एक एंट्री पास करी थी तो यहाँ पर वो एंट्री हमारे पास आ गई है। अब इस एंट्री को व्यू करने के लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। सो जो भी मैंने यहाँ पर हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया है, जो भी एक्चुअल यूनिट्स मैंने एक्सेल शीट में डिफाइन करी थी वो विजिबल हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंसेस है वो सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में प्रोडक्ट है सिप्लॉक्स, उसका बुक्स में 6 डिफाइन था बट इन एक्चुअल मेरे पास 5 था, तो यहाँ पर वो डिफरेंसेस हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग मेन फिजिकल स्टॉक विंडो पर जाएंगे। यहाँ पर डेटा अभी सिर्फ इंपोर्ट हुआ है। डेटा को इन्वेंट्री में अपडेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करेंगे और F10 से डेटा प्रोसेस कर देंगे। सिलेक्शन करके प्रोसेस करने के बाद ऊपर नोटिफिकेशन हमारे पास में विजिबल हो जाएगा कि डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया था सिप्लॉक्स की 5 यूनिट होनी चाहिए, तो सेम हम ये क्रॉस चेक करेंगे अपनी इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर। सो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं आइटम लिस्ट और सर्च करेंगे सिप्लॉक्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक के अंदर 5 अवेलेबल बैलेंस है। अगर हम इसको बैच वाइज चेक करना चाहते हैं तो F4 प्रेस करेंगे, यहाँ से बैच वाइज भी इसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी क्वांटिटी हमें विजिबल हो रही है। एक बार हम फिर से फिजिकल स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे। इन केस अगर आपने कुछ गलत क्वांटिटी डिफाइन कर दी है और आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर एंट्री को रोल बैक कर सकते हैं। तो अपडेट होने से पहले जो भी उसका स्टेटस था, जितनी भी क्वांटिटी थी वो वापस वैसे ही हो जाएगी। इन केस अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपने करे हैं वो देखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि मार्कबुक्स में फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।